अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने सोचा दोस्तों से थोड़ी सी बात कर ली जाए। कल मार्केट में अचानक टी आयरन का रेट भी तकरीबन 1000 से 2000 रुपये टन उसका इजाफ़ा हुआ, और अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो यकदम 3000 से 4000 रुपया सरिये की पोजीशन जो है वो भी बेहतर हुई। असूली बात तो यह है कि जो ओवरऑल पोजीशन है इंटरनेशनल मार्केट की, और अगर देखा जाए तो ख़रीद का हिसाब लगाया जाए कि स्क्रैप की क्या पोजीशन है और मार्केट के क्या हालात हैं, तो ये सारे इंडिकेटर ये तो प्लस की तरफ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट में बेहतरी नहीं आएगी, यानी कि 100% मार्केट में बेहतरी आएगी। लेकिन ये बेहतरी जो है ये ग्रेजुअली आएगी। अगर ये जो हुआ है वो गलत हुआ है कि यकदम मार्केट में रेट को बढ़ा दिया है। थोड़ा सा गाहक का रुझान जो है ना वो बाइंग करना चाह रहे थे, और थोड़ी सी उन्होंने बाइंग के में दिलचस्पी ली, लेकिन जैसे ही वो मार्केट में आए तो मार्केट को यकदम उनके रेट जो है बढ़ा दिए। अब हुआ ये है कि मोस्टली लोगों ने माल की ख़रीदारी फिर रोक ली है, और उन्होंने फिर कहा है कि ये जो है एकदम मार्केट का ऊपर जाना ये बेहतर नहीं है। और अगर देखा जाए रात की पोजीशन जो गुज़र गई है उस हिसाब से अगर जो सरिये की पोजीशन बनी थी तो जो बिलेट है उसको 150 प्लस 100% होना चाहिए था, लेकिन मिल वालों ने भी कोई दिलचस्पी नहीं ली। वो भी जो है ना वो वेट एंड सी का कर रहे हैं कि देखते हैं उन्होंने क्या आगे क्या होगा। तो अगर मार्केट इसी तरह मुस्तहकम रही तो फिर वो शायद वो बाइंग करें। लेकिन ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो जो है ना अभी मार्केट को चेक करेंगे मंडे को कि मार्केट की पोजीशन क्या बनती है, क्योंकि इस शुमाली इलाका जहाँ टोटल बंद है। मौसम अभी तक सर्दी है, धुंध भी है, कहीं कहीं बारिश अभी भी हो रही है। तो अभी वो रुझान गाहक का नहीं बना जो बनना चाहिए था। उसकी वजह यही है कि वो जो पूरा शुमाली इलाका जात है ना वो बंद है। ये भी पॉसिबल है। ये मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये मेरी ज़ाती राय है। तो क्योंकि इस बात का मुझे पता तो है, ये मेरे इल्म में है कि ये भी हो सकता है कि बाऊ अनवर स्टील वालों से सब ने मिल के बात की थी कि आप रेट इस कदर कम ना करें, मार्केट में थोड़ी बेहतरी रहने दें और अपने रेट थोड़े अप करें। लेकिन बाऊ अनवर स्टील वालों ने शायद उनकी बात पे इतना ध्यान नहीं दिया कि ये सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो एक बंदा तो सबका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये जो एकदम अचानक रेट ऊपर करना, और इसमें शायद उनको कोई बावन स्टील वालों को भी सबक सिखाना चाह रहा हो। तो ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, क्योंकि बावन स्टील बहुत कम रेट दे रहे हैं, और अभी तक जो उन्होंने काम भी किया है, जिनके ऑर्डर थे उन्होंने उनके ऑर्डर को भी पूरा किया है। और क्योंकि मैं यूट्यूब पे चेक करता रहता हूँ, लोगों के मुझे फ़ोन आते रहते हैं, जो लोग माल उनसे ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद क्वालिटी का और उनकी जो डिलीवरी है उसकी तारीफ़ भी करते हैं। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको वारा खा रहा है या नफ़ा लोग ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा लोग बचत लेना चाह रहे हैं, या उन्होंने कोई मकूल नफ़ा रखा हुआ है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मार्केट में कुछ प्लानिंग हो रही थी, प्रोपेगेंडा हो रहा था, उनसे बातचीत की जा रही थी, उनको इंसिस्ट किया जा रहा था कि आप हमें माल दे दें लेकिन कस्टमर को इतना सस्ता माल ना दें। तो मुझे लग रहा था कुछ शायद होगा। और ये जो रेट एकदम ऊपर बढ़े हैं, उसके बाद बिल्ड का ऊपर ना जाना, मिल वालों की अदम दिलचस्पी, ये सारे वो जो है नहीं इशारे, वो यही लगता है कि ये एक किस्म का फेक जो है ना रेट को बढ़ावा दिया गया है। हाँ, रेट अगर 1000 रुपये टन, फिर 2 4 5 दिनों के बाद
1000 रुपये टन का इजाफ़ा कर देते और इसी तरह करते करते मौसम भी बेहतर हो रहा था और 10 फरवरी तक मौसम काफ़ी खुल जाना था। तो उस वक़्त तक अगर ये 3 से 4 रुपए इंक्रीज़ कर जाता तो कोई इतना मसला नहीं था। गाहक ने भी मजबूत रहना था और ख़रीदारी भी होती रहनी थी। लेकिन यकदम 3000 रुपये बढ़ाया। स्क्रैप में भी जो कशिश नज़र आनी चाहिए थी फर्नेस वालों की, तो फर्नेस वालों ने भी वो स्क्रैप उस हिसाब से नहीं ख़रीदी जिस तरह मार्केट का रेट बढ़ा है। नहीं तो अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर मार्केट में 1000 रुपये टन सरिया बढ़ जाए तो इधर बिलेट को भी वो क्या कहते हैं, बिलेट में भी इजाफ़ा हो जाता है रेट में और साथ ही स्क्रैप भी जो है वो भी ऊपर जाना शुरू हो जाती है। लेकिन मिल वालों ने बिलेट पे अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की जिस तरह सरिये का रेट बढ़ा है। बहरहाल मैंने ये ज़रूरी समझा, मैंने कहा आप लोगों से बात कर ली जाए। रेट बढ़ना है, हर सूरत रेट बढ़ना है, लेकिन वक्त के साथ साथ मौसम के साथ साथ अगर जितना रेट आज यकदम बढ़ा है, अगर ये 10 फरवरी तक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता तो मार्केट की पोजीशन बहुत बेहतर होनी थी और काफ़ी मज़बूत होनी थी और कस्टमर ने भी काफ़ी मज़बूत रहना था और अपनी पूरी दिलचस्पी जो है ना उसको शो करना था। लेकिन अब कस्टमर एक मरतबा फिर डर गया है। देखते हैं अब क्या होता है। मंडे वाले दिन को थोड़ी सी पोजीशन वादे होगी कि ये रेट यहाँ ही रहते हैं या थोड़ा सा फिर दोबारा नीचे लेके आते हैं। तो अगर ये रेट यहाँ पे रहे तो अब इसको ये चाहिए कि इस रेट को आने वाले जो वीक है ना उसमें इसको मेंटेन रखें, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह फर्नेस वाला भी दिलचस्पी ले लेगा, स्क्रैप में बिलेट की भी पोजीशन बेहतर होगी और ये जो रेट होगा ये एक मज़बूत रेट होगा। दुआओं में याद रखें, लाइक कमेंट्स शेयर किया करें। और उसके अलावा सब्सक्राइब आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करें। और अगर आपके ज़हन में कोई बात हो, अगर आप हमारे ख़यालात से मुत्तफ़िक़ हैं तो लाइक करें, अगर नहीं तो उसकी वजह बयान करें। आपके ज़हन में कुछ और बात है तो वो हमें उस बात से आगाह करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।